और वेलकम टू स्टडी 92 द कंसेप्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं अमरीश कुमार सिंह आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 यानी कि त्रिभुज पर में 6.1। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं और यह 5 मार्क्स बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो है आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन जो है आ चुका है। क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा की समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक सरल रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यही क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है और यह जो है आपके पास ऑलरेडी फिगर भी दे दिया गया है, यानी चित्र भी बना दिया गया है। ए बी सी एक त्रिभुज है। डी ई समांतर किसके हैं? बी और सी के। डी से एक हमने लंब की रचना की जिसका नाम एम बिंदु रखा गया है। ई से एक लंब की रचना की जिसे एन बिंदु रखा गया है। बी और ई को मिलाया, डी और सी को मिलाया। बिल्कुल यह सिंपल क्वेश्चन है कि ए और बी पे, ए और बी, ए और सी पे कौन सी बिंदु है काटती है, प्रतिच्छेद करती है, यानी ई और डी बिंदु काटती है। और आपको सिद्ध क्या करनी है कि ए डी अपॉन का बी डी, बी डी बोलिए या डी बी बोलिए, ए डी अपॉन का बी डी या डी बी या ए ई अपॉन का ई सी, यही जो है आपको प्रूव्ड करनी है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन की वीडियोज होगी वो आपके पास पहुंचेगी और आप मेरे सबसे पहले क्लास में शामिल हो जाइएगा और पूरे अंत तक जो है वीडियो को वॉच जरूर कर लीजिएगा। हम यहाँ देखेंगे अध्याय 6 त्रिभुज, फिगर भी आपके सामने यहाँ बना दिया गया है। अब जो कुछ आपको देना है, यहाँ पे जो कुछ लिखा गया है उस चीज को यहाँ हम नोट करते हैं। यानी कि यहाँ दिया गया है कि दिया है, शायद दिख नहीं रहा है, हाँ यहाँ से लिखेंगे कि दिया है। अब क्या क्या दिया है इस चीज को यहाँ हम नोट करेंगे कि ए बी और सी, ये दिया गया है ना आपके पास कि ए बी और सी, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है। में पहले देखेंगे किसका, डी ई समांतर कौन है? बी और सी, तो लिखेंगे हम डी ई समांतर है आपके बी और सी। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। डी ई समांतर है बी सी की भुजा। अब लेंगे हम क्या, ए और बी, ए और बी को कौन, डी बिंदु ना, हाँ डी बिंदु तथा ए और सी, ए सी को कौन बिंदु? ई बिंदु, ई बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है। कोई दिक्कत है यहाँ पे लिखने में? त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी भुजा ए बी को डी बिंदु तथा ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब आपको सिद्ध क्या करनी है? आपको सिद्ध क्या करनी है कि ए और डी, डी और बी, यहां से ले लेंगे ए और ई और ई और सी। बोलिए कोई दिक्कत? यही जो है आपको प्रूव करनी कि ए डी अपॉन का डी बी इक्वल ए ई अपॉन का ई सी, यही जो है आपको प्रूव करके सिद्ध कर देनी है। तो एकदम बिल्कुल अब आसान हो गया यहां से सॉल्व करना। रचना आपको करनी है क्या? रचना जो आपने किया है उस चीज को यहां पे दर्शा देना है, यानी कि बी ई और आपके पास डी और सी, बी और ई तथा डी और सी को क्या क्या किया है हमने? मिलाया है, को मिलाया तथा अब देखिए डी और एम, डी एम लंब किस पे है बताइए तो मुझे? डी एम लंब किस पे है? डी एम लंब किस पे है? ए और सी पर।
उसके बाद दूसरा मेरे पास क्या है, ई और एन। ई और एन लंब किस पे है बेटा, ई एन लंब किस पे है, ए और बी पर। ए बी खींचा। बोलिए यहां किसी को कोई दिक्कत? जो फिगर में दिया गया है उस चीज को यहां हमने नोट कर दिया है। अब इसका मेन पॉइंट होता है परमार, यानी जैसे कि हमारे शरीर में आत्मा का वास करता है, उसी तरह इस क्वेश्चन में परमार भी इसके मेन पार्ट्स होते हैं। और अगर परमार आप अच्छे ढंग से कर दिए तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर दीजिएगा। तो परमार में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ए डी और ई, पहला त्रिभुज, त्रिभुज ए डी और ई, ओके। तथा दूसरा त्रिभुज आपके पास क्या बनेगा, बी डी और ई, या डी ई बी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहां से लेते हैं बी डी और ई, त्रिभुज बी डी ई में। जब बी डी ई में जाइएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, डायरेक्ट में चलता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ए आर मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज ए डी और ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स त्रिभुज बी डी ई। अब आप मुझे बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई अपॉन 1/2 आधार गुणे का ऊंचाई, आप जानते हो। तो हम देखेंगे फिगर से, हम फिगर से देखेंगे यहाँ पे क्या कि आपके पास 1/2 है तो 1/2 आधार क्या है और ऊंचाई क्या है। तो अब मुझे बताइए कि ऊंचाई इसका क्या है। इस त्रिभुज में ए डी और ई में आपके पास आधार कौन सा होगा और ऊंचाई आपके पास कौन सा होगा। तो ए डी अपॉन ए डी जो है आपके पास से क्या बनेगा, आधार बनेगा, और ऊंचाई क्या बन जाएगा, ई और एन। क्लियर है कि ए डी आपके पास आधार बनेगा, ई और एन जो है ऊंचाई बनेगा। आधार आप डाल दीजिए ए डी, ऊंचाई क्या होगा, ई और एन। कोई दिक्कत? अब इसमें देखेंगे दूसरा त्रिभुज बी डी ई में, बी डी और ई में, इसमें तो ए आपके पास आधार दिख रहा है, डी और बी आपके पास क्या दिख रहा है, आधार दिख रहा है, तो डी बी, ऊंचाई इसका क्या है, ई और एन। कोई दिक्कत? इसमें क्या होता है, जो एक समान होता है उसको क्या करते हैं, हम काट देते हैं, यानी ई एन से ई एन कैंसिल, 1/2 आपका कैंसिल। तो क्या आपके पास बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स त्रिभुज ए डी और ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स त्रिभुज बी डी और ई इक्वल क्या बचा है, ए डी अपॉन का डी और बी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। बोलिए यहाँ कोई दिक्कत किसी को? जब आपने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है तो अब जो है हमने निकाल लिया है, किसका काम कर लिया है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ए डी ई और बी का हमने काम कर लिया है। अब आपके पास काम क्या करनी है, इस चीज को यहाँ नोट करना है कि यहाँ काम क्या करनी है। तो यहाँ का देखिए, अब हमें काम करना है कि त्रिभुज ए डी और ई तो मेरा रहेगा, और दूसरा मेरे पास क्या बन जाएगा, दूसरा मेरे पास क्या बनेगा, डी ई और यह सी बनेगा। तो हम यहाँ ले लेते हैं कि अब त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी बी ई में और डी ई सी में, या आप ले सकते हो बी डी ई में ले लीजिए, आपने डी ई सी में ले लीजिए, डी ई सी में। अब बस वही फिगर हमें यहाँ देखना है और बनाना है, फिर यहीं पे लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स त्रिभुज ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स त्रिभुज बी डी और ई। यहाँ भी वही चीज, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब आपके पास आधार कौन है, ऊंचाई कौन है, इस फिगर से हम देख लेते हैं। ए डी ई में, ए डी और ई में, तो हमने तो ए डी ई में ऊंचाई तो इसको हमने माना था ई एन। अब जो है इधर से हम काम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इधर का काम कर लिया है, अब इधर का काम करेंगे। तो ए डी ई में आपके पास ऊंचाई क्या बनेगा, आधार क्या बनेगा, ए और ई। आधार आपका बनेगा ए और ई, क्योंकि आधार हमने इसके लिया था ए डी ई में पहले साइड, तो इस साइड जो है आपके क्या बनेगा, आधार बनेगा, यानी कि ए और ई। आप यहाँ दर्शा सकते हैं क्या, ए और
ई आधार। तो ऊंचाई ऑलरेडी आपके पास क्या होगा, डी और एम। हम क्या डालेंगे, डी और एम। अब इसका फिर देखेंगे हम ए डी और सी में, तो इसका आधार क्या बनेगा, इसका आधार तो ऑलरेडी पता हो गया कि आपके बनेगा क्या, ई और सी, ई सी, और इसका ऊंचाई जो है क्लियर है कि डी और एम। तो यहाँ डाल देंगे हम डी और एम। डी एम से डी एम कैंसिल, 1/1/2 कैंसिल। तो क्या आपके पास अब आ जाएगा, देख लेंगे यहाँ पे हम कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, ए ई अपॉन का ई सी। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। बोलिए यहाँ किसी को कोई दिक्कत, इक्वेशन नंबर इसको भी 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब थोड़ा सा मैं नेक्स्ट इसका स्लाइड देखता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे जब हम, तो इसको क्या लिखेंगे, जो समीकरण 1 और समीकरण 2 मेरे पास आया था उसका क्या मान हम लिख देंगे यहाँ पे कि पहला त्रिभुज हमने क्या किया था, इस चीज को यहाँ तक देखेंगे। तो इस पेज को हम देखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 कि ए डी ई, यानी कि पहला त्रिभुज हम रख लेंगे। इसीलिए पहला त्रिभुज क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स त्रिभुज ए डी और ई, और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी डी और ई। अपॉन में क्या था, ए डी अपॉन का बी डी बोलिए चाहे डी बी बोलिए, 1 नंबर। और दूसरा इक्वेशन आपके पास क्या था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स त्रिभुज ए डी और ई अपॉन का एरिया ऑफ ट्रायंगल्स त्रिभुज बी डी ई इक्वल में ए ई अपॉन का क्या है, ई और सी। ई को इसको क्वेश्चन नंबर 2 हमने माना था। अब देखेंगे हम सिंपल बात, फिगर से थोड़ा सा हम यहाँ आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए डी ई और सी, डी ई और सी दोनों का आधार जो है क्या है, बिल्कुल बराबर दिख रहा है। अब दिख रहा है बी डी ई, इसका भी आधार जो है दोनों का क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। यानी डी ई सी, डी ई बी दोनों, और डी ई बी और डी ई सी दोनों का आधार जो है बिल्कुल क्या है, समान है। तो हम यहाँ नोट करेंगे कि चूंकि ठीक है, त्रिभुज डी ई सी तथा त्रिभुज बी डी ई दोनों एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ये चीज नोट करने के बाद देखेंगे समीकरण नंबर 1, 2, 3, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स डी ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बी डी और ई, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना, 3। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बी डी और ई, दोनों का मान क्या लिख सकते हैं, ए ई अपॉन का क्या लिख सकते हैं, ई और सी। क्लियर, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर हम कितना, 4। यानी समीकरण 1 से 4 तक की तुलना करने पर जब इस दोनों की तुलना करिएगा तो समीकरण देखिए, समीकरण जो है ए डी ई दोनों का मान क्या है, ए डी अपॉन का ए ई दिख रहा है आपके पास, ए डी अपॉन का ई है। अब इसका देखिएगा बी डी ई और बी डी ई का मान कितना है, ई सी अपॉन का ई डी। तो यही चीज़ जो है आपको यहाँ उठा कर रख देनी है कि तुलना करने पे
AD अपॉन कितना हो जाएगा, AD अपॉन का EC, AD अपॉन का BD सॉरी, और AE अपॉन का EC प्रूफ्ड। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।